हेलो गाइस, आरजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई है और जिसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 साल के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना ही है। तो आइए देखते हैं। जो वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद के तहत इसका है 280, जो आर्टिकल 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो होता है आर्टिकल 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। और जो 16वां वित्त आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति की स्वीकृति से आर्टिकल 280(1) के तहत किया गया था। 280(1) के तहत 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे 16वें वित्त आयोग के? अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे। पूर्णकालिक सदस्य इसके कौन थे? अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यून और डॉक्टर निरंजन रजा अध्यक्ष। ये इसके पूर्णकालिक सदस्य थे 16वें वित्त आयोग के। अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यून और डॉक्टर निरंजन रजा अध्यक्ष, ये 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष थे। और इसके अंशकालिक सदस्य कौन थे? इसके अंशकालिक सदस्य कौन है? डॉक्टर सौम्या कांति घोष। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य डॉक्टर सौम्या कांति घोष थी, ये अंशकालिक सदस्य। और 16वें वित्त आयोग के जो सचिव थे ये ऋतिव रंजन पांडे थे। सचिव जो थे 16वें वित्त आयोग के ऋतिव रंजन पांडे थे। और इसकी सिफारिश कब से कब तक लागू होंगी, ये देखिए, ध्यान देने होंगे। ये बात पूछ सकता है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी। ये अभी 1 फरवरी जो बजट आया था, 1 फरवरी 2000 को संसद में पेश की गई थी इसकी सिफारिशें 16वें वित्त आयोग को। 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो किसको देता है? वित्त आयोग राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो संसद के पटल पे रखवाते हैं। तो 1 फरवरी 2026 को ही संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो 16वें वित्त आयोग जो होता है ये क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। जो केंद्रीय कर होते हैं उनके बीच में कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा और कितना हिस्सा जो राज्यों को देना और कितना केंद्र को, ये बताता है। तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना बताया है इसमें 16वें वित्त आयोग ने? 41%। 15वां वित्त आयोग जो था उसने भी 41% करों की ही सिफारिशें करी थी और इसने भी 41% ही केंद्रीय करों का राज्यों में हिस्सा का परसेंटेज बताया है। 5 वर्षों में 9.47, मतलब पिछले 5 वर्षों में जो ये सिफारिशें 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों में 9.47 लाख करोड़ रुपए का अनुदान का सुझाव दिया है 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग सुझाव देता है केंद्र सरकार को। इसने बोला है कि 9.47 लाख करोड़ का अनुदान का सुझाव दिया इन 5 सालों में देना होगा केंद्र सरकार को। और जिसको किस क्षेत्र में क्षेत्र शामिल है? शहरी क्षेत्र और ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए। और कितने? 9.47 लाख करोड़ अनुदान की सिफारिश की है, जिसमें जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी निकायों का अनुपात क्या रहेगा? इसमें जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय और केंद्र सरकार का अनुपात क्या रहेगा? 80:20, जिसमें 80 तो केंद्र सरकार देगा किसी भी योजना को और 20 जो होगा वो राज्यों का रहेगा, स्थानीय निकायों का जो 20%, और 80% केंद्र का इसमें हिस्सा रहेगा योजना। अब ये लोग कुछ लोग जैसे ये कैसे मतलब डिसाइड करते हैं, तो इसमें जो वित्त आयोग है उसने तीन राज्यों को एज ए, वो कहते हैं ना, बेंचमार्क, एक मानक के रूप में जीडीपी के अकॉर्डिंग किया जाता है किस राज्य की जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो आयोग ने 3 उच्चतम प्रति व्यक्ति वाले जीडीपी वाले राज्य को एक मानक बेंचमार्क की तरह इसमें यूज़ किया, जैसे तेलंगाना, कर्नाटका और हरियाणा। इन राज्यों की जो प्रति व्यक्ति आय है जीडीपी के मानकों के अकॉर्डिंग ही ये करों का वो बंटवारा किया गया है। तो जो ज़्यादा जीडीपी वाले राज्य हैं उनका हिस्सा कम होता है और जो
जो कम डेवलप्ड राज्य हैं या गरीब या पहाड़ी राज्य हैं उनका जो होता है वो ज़्यादा होता है हिस्सा, योजनाओं में भी और उसमें भी। तो ये 20 अनुपात, ये 80 अनुपात 20 का रखा है। 80% केंद्र और 20% स्टेट का होगा। और आयोग ने अनुमान केंद्र व राज्यों के संयुक्त ऋण, जो ये 16वां वित्त आयोग है, इसने बोला है कि केंद्र और राज्यों का जो संयुक्त वो ऋण होता है ना, ब्याज, ये 2026 जीडीपी का 77.3% से घटाकर कितना करना है 2030-31 तक? 73.1। मतलब जो केंद्र और राज्यों का जो कर ऋण है, जो ब्याज होता है, उसको कम करके कितना करना है दोनों का संयुक्त, जो कि 2026-27 में कितना है? 77.3% है। और जिसको 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक कितना करने का अनुमान उसने रखा है, अनुमान लगाया है कि 73.1, 77 से घटाकर 73.1% करने का अनुमान लगाया है। और वित्त आयोग ने 2026 से 31 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन विधि, मतलब जो आयोग है उसने क्या किया है कि 2000, ये 5 साल के लिए बना है ना, तो 2026 से 2031 की अवधि के लिए जो राज्य आपदा मोचन निधि है, जो SDRF, मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और राज्य आपदा समन विधि, मतलब स्टेट डिजास्टर मिटिगेशंस फंड, जैसे कोई आपदा आने वाली है उससे पहले जो जोखिम का पता लगा के उसका मतलब उसको ठीक किया जाता है, जैसे बांध निर्माण ये सब करना पहले, उसको बोलते हैं राज्य आपदा समन निधि। इनमें जो राशि है वो वित्त आयोग ने कितनी एलोकेट की है? 2,04,401 करोड़। 2,04,401 करोड़ आयोग ने 2005 सालों की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन विधि, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशंस फंड के लिए कितनी राशि एलोकेट करने का अनुमान रखा है? 2,04,401 करोड़ रुपए। और जिसमें स्टेट और राज्य दोनों का अलग अलग वो रहेगा हिस्सा। जैसे स्टेट का, राज्य का शेयर कितना रहेगा? 48,485.15 करोड़ रुपए। और केंद्र का कितना रहेगा? मोटा मोटा याद रखिए कि केंद्र का जो रहेगा वो 1,55,915, 1,55,00,000 याद रखिए। इसमें 48,485 याद रखिए, और इसमें याद रखिए 1,55,000 लगभग, ऐसा एक याद रखिए रेशियो। थोड़ा बहुत अगर पूछ लेता, अदरवाइज ये याद रखिए कि ये 2 लाख और ये 4,401 करोड़ रुपए टोटल जो अमाउंट है ये, जिसमें स्टेट का इतना 48 करोड़ रुपए का और 1,55 करोड़, 1,55,000 लगभग केंद्र का है। बस थोड़ा सा एक राउंड फिगर में याद दिया, 48,485 राज्यों का है और 1,55,000 केंद्र का है। बस इतना याद रखिए, थोड़ा सा याद आ जाएगा। और आयोग ने गैर पूर्वोत्तर राज्य, मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य नहीं है, जो नॉर्मल राज्य, और पहाड़ी राज्यों के लिए करों का अनुमान क्या? गैर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, जो मतलब जो राज्य पहाड़ी नहीं है, जो नॉर्मल राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर के नहीं, बाकी जो उनमें हिस्सा क्या रखा है ये, जैसे उसमें 75 एंड 25 का, ये जो सेलेक्ट करिए उसमें जैसे नॉर्मल राज्य उसमें 75 और 5 का रेशियो है। 75 केंद्र सरकार का होगा हिस्सा और 25% राज्य सरकार देगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में और जो पहाड़ी राज्य उनमें ये हिस्सा कैसे है? 90 और 10 का, मतलब 10 तो राज्य सरकार का होगा हिस्सा और 90% जो है ये केंद्र सरकार खर्चा करेगी, 90 और 10 का। और नॉर्मल राज्यों के लिए कितना है? 75 और
25 का है और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 का है। आयोग ने राजकोषीय घाटा उनके जीडीपी के कितने करने का अनुमान लगाया है। आयोग ने राज्यों से जो राजकोषीय घाटा है उससे संबंधित जीडीपी के 3% तक लाने का लक्ष्य रखा है कि राज्य जो हैं अपने जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा है उसको 3% तक करें। और देखिए जो कुछ राज्य हैं जैसे इम्पोर्टेंट बिहार वाले लोग याद रखें तो कितना बिहार का केंद्रीय जो से कर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 9.948 मतलब 9,978 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये जो केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा होता है ना उसमें तो बिहार का कितना है 9,948 और यूपी वाले याद रखें 17,619 ये याद रखें। ये केंद्रीय करों में राज्यों का जो शेयर है वो इतना है क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, इसकी जनसंख्या भी बड़ी है तो इसीलिए इसमें 17,619 करोड़ है और बिहार में 9,948। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए।